राष्ट्रवाद इस लफ्ज का ख्याल आते ही आमतौर पर जहन में देशभक्ति के कट्टरवादी रवैये की तस्वीर कौन जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इस मुद्दे को सामने लाया जाता है तो उसमें देशभक्ति की कट्टरता झलकती है। आमतौर पर लोग राष्ट्रवाद और देश प्रेम को एक ही चीज समझते हैं, हालांकि इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले देश प्रेम की बात करते हैं। देश से प्रेम होना फितरी प्राकृतिक बात है, ये हर इंसान के दिल में होता है। इस्लाम क्योंकि पूरी इंसानियत की बात करता है, इसलिए इस्लाम में हमें इस मुद्दे पर ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। पर यह बात हकीकत है कि इंसान जहाँ पैदा होता है वहां से मोहब्बत करता है। जो लोग अपने शहर से दूर रहते हैं वो जानते हैं कि अपने देश की मोहब्बत क्या होती है। यही मामला देश का है। इंसान अगर शहर या देश से बाहर रह रहा हो, उसे वहां अपना कोई शहरवासी या देशवासी मिल जाए तो उससे बात करने का एहसास ही अलग होता है। तो इंसान जहाँ पैदा हुआ होता है वहां से उसे मोहब्बत होती ही है। मोहम्मद साहब पर जब मक्के में जुल्म किया गया तो उन्हें मजबूरन मक्का छोड़ना पड़ा, पर उन्होंने जाते वक्त एक पहाड़ी पर खड़े होकर मक्का की तरफ देखकर कहा था, ए मेरे वतन मक्का, अगर मेरे लोग मुझे निकालने पर मजबूर न करते तो मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। ये मोहब्बत ही तो थी। इस मोहब्बत का होना फितरी प्राकृतिक बात है। तो देश प्रेम के मसले का इस्लाम के उसूलों से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम ने इसे मुद्दा ही नहीं बनाया। इस्लाम के आपसी विचारों में विभेद इस वजह से शुरू होता है क्योंकि वो राष्ट्रवाद और देश प्रेम में फर्क नहीं करते। अब ये मोहब्बत कहाँ तक सिर्फ मोहब्बत बचती है और किस हद पर जाकर ये कट्टर राष्ट्रवाद का रूप ले लेती है। राष्ट्रवाद एक कट्टरवादी फलसफा है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश की अंधी भक्ति करना और हर हाल में अपने देश को बाकी से ऊंचा समझकर बाकी को अपने से नीचा समझना। इस्लाम इंसानों में पंथ, जाति, देश, नस्ल की बुनियाद पर ऊंच नीच की इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि सब एक माता पिता की संतान है। अगर कोई ऊंचा है तो अपने कर्मों से ऊंचा है। तो हर हाल में खुद को ऊंचा समझकर बाकी को नीचा समझना इस्लाम की शिक्षा नहीं है, बल्कि इस्लाम इसका विरोधी है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि फिर मुस्लिम अपने देश के लिए क्या कर सकता है। तो भाइयों, मैंने जैसा आपको बताया कि देश प्रेम फितरी प्राकृतिक बात है, तो प्रेम में आदमी क्या करता है। मुस्लिम ये कर सकता है कि उसकी सरजमीन पर कोई जुल्म से हाथ डाले तो वो अपनी जान से बेपरवाह होकर उस जुल्म को अल्लाह के हुक्म से उखाड़ फेंक सकता है, क्योंकि इस्लाम ने हमें शिक्षा दी है, जुल्म होते देखो और तुम्हें ताकत है तो उन्हें अपने हाथों से रोको। लेकिन इस्लाम सिर्फ यहाँ तक बात नहीं करता, इस्लाम इससे आगे भी बात करता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए मेरा एक सगा भाई है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। उस पर कोई जुल्म से हाथ डालेगा तो मैं अपनी ताकत के मुताबिक हर हद तक उसका विरोध करूंगा, क्योंकि करीबी रिश्तों में इंसान को मोहब्बत होती ही है। ऐसा ही अपने शहर और देश से भी मोहब्बत होती है। लेकिन इस्लाम ने हमें ये शिक्षा भी दी है, अगर तुम्हारा भाई किसी और मासूम पर जुल्म से हाथ डाले तो फिर तुम्हें अपने सगे भाई का भी साथ नहीं देना, तुम्हें उसका साथ देना है जो सत्य पर हो, इंसाफ पर होता है। बस इसी बात पर आकर तो देश प्रेम जिंदा रहता है। लेकिन राष्ट्रवाद धाराशायी हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रवाद का अर्थ ही यह होता है अपना देश सही गलत कुछ भी करे, चाहे दूसरों पर जुल्म कर दे, तुम्हें अपने देश को ऊंचा समझना है और उसी का साथ देना है। आम मुस्लिमों की तो मैं बात नहीं कर रहा, पर एक सच्चा मुस्लिम जुल्म में अपने सगे भाई और परिवार का साथ नहीं दे सकता तो जुल्म करने में देश का साथ देने की कोई तुक ही नहीं बनती। इसलिए इस्लाम का ऐसा कट्टर राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं। लेकिन देश प्रेम और अपने वतन से वफादारी हर इंसान के अंदर फितरी प्राकृतिक होती है, मुस्लिमों में भी होती है। जानबूझकर बेवजह अपने वतन से गद्दारी करने वाला इंसान वैसे ही नैतिक मूल्य से खाली है। उसके मुस्लिम या गैर मुस्लिम होने पर क्या बात करी जा सकती है। तो इस्लाम हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की शिक्षा देता है, फिर चाहे निशाने पर अपना भाई या परिवार ही क्यों ना हो। पर अगर आप चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र और इसके अच्छे लोगों से हमारे प्रेम की वजह से मैं आपको राष्ट्रवाद की एक छोटी सी पॉजिटिव परिभाषा बताऊं तो मैं कहूंगा, राष्ट्रवाद ये नहीं कि हम देश विरोधी चीजों का हिस्सा बने, बल्कि राष्ट्रवाद ये है कि हम ऐसे कार्यों का हिस्सा बने जिसमें देश के नागरिकों के लिए भलाई और इंसाफ हो। साथ ही वो कार्य भी करें जिससे हमारी मातृभूमि उन्नति करे। जय हिंद।